प्यारे मित्रों, आज गणित का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला होगा आपका क्लास नाइन्थ से स्टार्ट करेंगे। जो टोटल एनसीईआरटी पे आधारित होगा और एनसीईआरटी की किताब को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया है। और आपका पहला सेशन या पहला वीडियो इसका हम 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको गणित के सेशन में हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं, 9th का टोटली गणित का जो भी सिलेबस है मैथ में, वह टोटल 100 में मिलेगा आपको। और प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखने का प्रयास करें। तो इस सीरीज में 9, 10, 11, 12 4 क्लास को मैं लेने वाला हूं, जिसमें पहला हमारा सेशन है 9th का। और 9th में आपका एनसीईआरटी से पहला लेसन है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है और इसका इतिहास क्या है, थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी संख्याएं देखने को मिलती हैं, उस संख्याओं के पद्धति, सिस्टम, तरीके के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी संख्याएं हैं सबका एक अपना अपना स्वरूप है। उसी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं संख्या पद्धति में, हम बात कर ले पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हम इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय, थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे इसमें। प्राकृतिक संख्याएं इसे क्यों कहते हैं, तो हम जानते हैं सीधा इसका परिभाषा, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी अनंत तक है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसी तरह से इसका प्राकृतिक संख्या नाम क्यों पड़ा, इसका कारण यह है कि गिनती करना हमारे प्रकृति में जितने जीव हैं वो सब जानते हैं। इसके कारण इसका नाम प्राकृतिक संख्या पड़ गया है। जैसे कि हम समझाना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक कुत्ता का बच्चा है और कुत्ते का बच्चा नहीं, एक कुत्ता है और 4 बच्चा देता है, 4। तो अगर हम उसके 2 बच्चे को लेके चले आए तो उसकी माता उसको ढूंढने लगती है। इसका मतलब उसको पता है, उस कुतिया को पता है कि हमारे 4 बच्चे थे। अगर हम 4 बच्चों में 2 बच्चों को लेके चले आए और फिर हम वापस 1 बच्चे को करते, तो भी उसकी माता 1 बच्चे को ढूंढेगी। इसका मतलब कि उसको गिनती आती है। इसी के आधार पर हम गिनती की संख्याओं को नाम दे दिया प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। इसके बाद इसका प्रयोग हम किसी वस्तु को काउंट करने में करते हैं, जैसे सेब का गणना करना हुआ, अन्य वस्तुओं की गिनती करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करने के लिए। अगला बात है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग, होल नंबर का प्रयोग हम गिनती में कभी नहीं करते। इसका प्रयोग हम किसी चीज का माप करना होता है, जैसे कपड़े का माप करना हुआ,
तो कपड़े का माप करना होगा तो हम 1 से ना स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करते हैं। जब 0 से 1 तक पहुंचेंगे तब हमारा एक पैमाना होगा। इसका मतलब कि माप के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, गिनती के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और माप का प्रयोग करने के लिए माप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किलोमीटर का बात करें, हम 1 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर गए तो 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 गए तो 1 किलोमीटर हुआ, 1 से 2 गए तो 2 किलोमीटर हुआ। या इसमें हमारा होल नंबर काम करता है। और तीसरा बात है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्याएं, सम संख्याएं आप जानते हैं कि चॉइस में बता दें, यह 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याओं के आगे 0 लगा दें, वह हमारा होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। अब अगला होगा विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब इसके आगे अगली संख्याएं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल अपने आप से और 1 से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और परिभाषा इसका कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाए, या स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट 9। इसमें एक बात बता देना चाहते हैं, प्राइम नंबर में 1 से लेकर 50 तक 15 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, और 50 से 100 तक के बीच में 10 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं। इसका मतलब यह है कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप से विभाजित होती हैं। बातें समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो अपने आप से भी विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित हो, उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट। इतनी बातें समझ में आई? अगला लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, परिमेय संख्याएं।
देखिए बाबू, रेशनल नंबर्स वे परिमेय संख्याएं नहीं, वे संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में प्रदर्शित करें, वे संख्याएं जिसको P अपान Q के रूप में प्रदर्शित करें, P अपान Q के रूप में प्रदर्शित करें और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 न हो उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या का एक परिभाषा एक बार और, तो वे संख्याएं जिसे बटे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें जो हर होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। अगला है आपका इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे बटे के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते या बटे के रूप में नहीं दिखा सकते या P अपान Q के रूप में नहीं दिखा सकते, P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हम जानते हैं कि √2, √3, √5, √7, √6, √6, √7, √8, √10, √11 अन्य संख्याएं हैं। इसे हम बटे के रूप में कभी नहीं प्रदर्शित कर सकते, इसे हम इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और आज के सेशन में मुख्यतः ये तो बेसिक चीजें थी, हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। तो आज स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर पहले रेशनल नंबर बात करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। आपका टॉपिक, आज का टॉपिक यही होगा, हम इस पे ज्यादा बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो पहला टॉपिक होगा आपका हाँ चलिए, हम नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभी हमने बात करी आपसे कि हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर पर। और इसी के क्रम में हम पहला रेशनल नंबर्स या हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। प्यारे मित्रों, हम इसके बारे में बड़ा मतलब विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करें और देखें कि आखिरकार यह होता क्या है रेशनल नंबर। हमने बताया इसका परिभाषा, मेरी बात को सुनने का प्रयास करिएगा कि जिस संख्या को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस में कोई भी नंबर ले लें, प्लस की कोई संख्या ले लें, अगर हम उसके नीचे
P अपान Q का मतलब ये होता है इस तरह से कोई संख्या बटे के रूप में दिख जाए, यह परिमेय संख्या होगा। अभी हमने बताया कि यह परिमेय संख्या होगा। इसको P बटा Q जो हो जाएगा, कोई भी संख्या P बटा Q मतलब बटा में किसी भी संख्या को हम लिख दें वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि P बटा Q परिमेय संख्या होगा, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि जब Q 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 से P में भाग करेंगे तो टोटल का मान अनंत आ जाएगा, तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो परिमेय संख्या तभी कहा जा सकता है उसको कि जब वह बटे के रूप में दिखाई दे। तो हमने देखा कि हमारे पास जितनी प्लस की संख्याएं हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 0 बटा 1, 1 बटा 1, 5 बटा 1, 6 बटा 1, कोई भी संख्या आप ले लें, उसके नीचे आप बटा मान लें तो वह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटा 0 करेंगे इसका मान भी 0 आ जाएगा। 0 बटा 1, तो हम किसी भी संख्या को हम बटे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं आसानी से। ध्यान दीजिए कि -1 को भी हम लिख सकते हैं -1 बटा 1, इसका मान -1 क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन लिख बटा में दिख रहा है कि नहीं। -2 को भी लिख सकते हैं -2 अपान 1, 0 को भी लिख सकते हैं 0 अपान 1। बातें समझ में आ रही है। आगे तो हमने देखा कि अगर प्राकृतिक संख्याओं को ले और प्राकृतिक संख्याओं में किसी भी संख्या को लेकर के बटा में 1 कर दे तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या में किसी भी संख्या को ले ले और बटा में कर दे वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। सम संख्या को ले, विषम संख्या को ले, अभाज्य संख्या को ले, भाज्य संख्या को ले, या किसी प्रकार की कोई भी संख्या ले ले और हम उसको बटा में कर दे 1, तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसका मतलब यह होगा कि हम जो संख्याएं अभी तक जानते हैं, जो नंबर सिस्टम का तो कुछ संख्याओं के बारे में हमने जिक्र करे, वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या हम उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आगे फिर बात करें कि आखिरकार अपरिमेय संख्या क्या है, और तो एक बात बताते कि अब देखिए 1.2 को आप जानते हैं कि हम 12 बटा 10 लिख सकते हैं। क्यों? कि 1 0 है तो इससे हम लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि किसी संख्या के नीचे अगर हम 1 मान ले तो वह परिमेय संख्या हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 12 बटा 10, 1 दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 6 बटा 5 एक परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब यह है कि दशमलव का भी कोई नंबर जो भी होगा वह सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा विचार करना है, मैं छोटी बात बता रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, हम जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे 2 बटा 3 हो गया और 2 बटा 3 हो गया, जैसे मित्रों 2 बटा 3 और 3 बटा 3, ध्यान दीजिएगा 3 में 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पच्चे 10। बात समझ में आ रही? 1.5। इसके बाद कोई भी संख्या ना बचा कि हम दशमलव के बाद लिखे। इसमें देखिएगा 2 में 3 से भाग करें, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 छक्के 18। ध्यान दीजिएगा 2 में मिलेगा फिर 0, 3 छक्के 18, फिर 2 मिलेगा 3 छक्के 18। इसका मतलब 6 आता जाएगा। बातें समझ में आ रही है कुछ? कि हम कभी भाग करते हैं तो दशमलव कटता नहीं है, दशमलव के बाद संख्याएं आती जाती हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद संख्याएं कट जाती हैं। इसका मतलब कभी कभी हम जानते हैं कि हमारा जब कभी कभी आंसर प्राप्त होता है तो देखते हैं कभी कभी 1.257 आ जाता है, कभी 1.234 आ जाता है, कभी कभी देखते हैं कि दशमलव बाद 1 6 6 6 6 6 6 कटता ही नहीं।
बातें समझ में आ रही? यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या अब यहां से आपका परिमेय संख्या का परिभाषा निकल के आ रहा है। तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या से, अगर दशमलव के बाद किसी संख्या, जिससे कहने का आशय यह है कि हम किसी दो संख्याओं में भाग कर रहे हैं। जब दो संख्याओं में भाग कर रहे हैं तो दशमलव कि एक दो अंक के बाद संख्याएं क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी संख्या में भाग किया तो इतना आ गया, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, नहीं शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और एक होता है कि भाग देने पर वो कटता ही नहीं, कटेगा नहीं, तीन आते जाएगा, तीन आते जाएगा, तीन आते जाएगा, इसको बोलते हैं अशांत। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मेरी बात को समझिएगा कि जब हम दो संख्याओं को बड़ी संख्या में या छोटी संख्या में, मतलब दो संख्या में जब भाग करते हैं तो उसमें जो आंसर प्राप्त होता है हमको, तो कभी हम देखते हैं कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि वो पूरा पूरा कट जाता है, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि दशमलव के एक दो अंक के बाद तक कटता है, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि दशमलव के बाद तो कभी कटता ही नहीं है, एक ही संख्या बार बार आता है। तो हम इसी में बात करेंगे कि जब कट जाएगा दशमलव के बाद उसको शांत बोलेंगे, या जो संख्या पूरा पूरा कट जाता है उसको हम शांत बोलेंगे, और जो कटता नहीं है उसको अशांत बोलेंगे। बातें समझ में आई? अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, और यहीं से हमारा परिमेय संख्या का परिभाषा निकल के आता है। परिमेय संख्या का मतलब ही होता है, अब परिभाषा मेरा सुन लीजिएगा, परिमेय संख्या का ऐसा अशांत दशमलव, ऐसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और, ऐसा अशांत दशमलव, ऐसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति बार बार हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके बाद अपरिमेय हो जाएगा कि ऐसा अशांत जिसमें संख्याओं का पुनरावृत्ति बार बार न हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका हम छोटा सा एक फॉर्म लिख देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। हम अशांत पे बात कर लेंगे, अशांत। तो अशांत का मतलब समझ रहा है, परिमेय कब होगा, परिमेय संख्या कब होगा, और अपरिमेय। जीरो 0.6666 0.1215810012 अशांत है। अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है, वो पूरा पूरा कट नहीं रहा है। ठीक, तो दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार छो आ रहा है। देखिए इसमें बार बार एक संख्या नहीं आ रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही है। तो हम इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इनको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। जब इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते तो यह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और जब हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं यह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें आप ले सकते हैं 1 2 दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 जो भी है सब परिमेय है, और इसमें अपरिमेय है। ठीक है, नेक्स्ट अगला वीडियो में हम एक्साइज बात करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को लेकर के आने वाले हैं।
तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करें और इस कंटेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और बताएं हमको। उसके बाद से हम आगे काम करने वाले हैं और भी आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं और इसके आगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको एनसीईआरटी का टोटल सिलेबस आपको मिलने वाला है 9 मैथमेटिक्स का। धन्यवाद।